हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पर शुष्क सेल आज यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जो भी बच्चे 12th के हैं वो बारीकी से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आता है। शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए और कार्यविधि लिखिए। सिद्धांत भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी इसके दोष भी पूछ दिए जाते हैं और इसके रासायनिक समीकरण तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। तो बारीकी से समझेंगे, पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप अधूरे पर छोड़ देंगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा। लाइव में जो चीज़ आप 1 घंटे में समझोगे वो यहाँ पर मात्र 10 से 12 मिनट में आप समझ जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग टार्च, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, खिलौने, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। सबके घर में टार्च होता है, दीवाल घड़ी सबके घर में होता है, रेडियो भी होता है, खिलौने भी होते हैं, छोटे छोटे गाड़ी वगैरह, वहां पर जो सेल लगता है वो होता है शुष्क सेल। ओके, चलिए आगे बात करें कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्लांसी सेल का आविष्कार किसने किया? तो सन 1868 में, लिख लें आप लोग, 1868 में जी लेक्लांसी ने लेक्लांसी सेल बनाया था, जिस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ओके, ये बेसिक चीज था। अब आप हेडिंग डालेंगे बनावट। बनावट कैसे? सबसे पहले देखेंगे कि एक इस पर प्यारे भाइयों एक छोटा सा आवरण दिख रहा है आपको, बाहरी आवरण, यानी ये जिंक का खोल है। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण होता है, देख सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। जिस पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। क्लियर? पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण होता है जिस पर अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का बना पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, ये जो जिंक सिलेंडर है वो एनोड का काम करता है। जिंक सिलेंडर किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। और यहां पर जो ग्रेफाइट कार्बन का जो क्षण है, ये ग्रेफाइट का क्षण मान सकते हैं, कार्बन का क्षण, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही अपर रूप है, इसलिए कार्बन का क्षण मानो या ग्रेफाइट आप कहो। तो ये जो ग्रेफाइट का क्षण है वो किस भांति का काम करेगा? कैथोड की भांति काम करता है। कार्बन के क्षण के चारों ओर ये आप देख सकते हैं एक अंदर फिर से एक परत बना हुआ है ना। कार्बन के क्षण के चारों ओर कार्बन और ये MnO2 है, कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, काला पेस्ट रहता है क्योंकि कार्बन मिला होता है। तो कार्बन क्षण के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है, जिसे काला चूर्ण भी कह सकते हैं, कार्बन चूर्ण भी कह सकते हैं। MnO2 और कार्बन चूर्ण का काला पेस्ट भरा रहता है। फिर से फटाफट एक बार चर्चा करते हैं कि शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। ये जो जिंक का खोल है वो एनोड का कार्य करता है। इस पर कार्बन या ग्रेफाइट का क्षण एनोड की कैथोड की भांति काम करता है। और इस कैथोड के चारों ओर ये जो कैथोड दिख रहा है एक आवरण होता है जिस पर MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। अब ये आपका जो आवरण दिख रहा है ना खोल, जिंक के आवरण को एक हम कागज के परत में या कि लीक प्रूफ शुष्क सेल में हम जिंक के आवरण के ऊपर आयरन या स्टील का आवरण लगा देते हैं। मतलब इसके ऊपर, जिंक के ऊपर एक आवरण लगा देते हैं, चाहे हम उसको आयरन का लगा दें या तो स्टील का लगा दें, या तो पहले, अब तो मान लीजिए स्टील का ही लगा रहता है, पहले कागज का आवरण लगा रहता था इसके चारों ओर। इतना क्लियर हो गया? तो बनावट आप लोगों ने समझ गया, 4 मिनट में बनावट क्लियर हो गया आपका। अब हम चर्चा करेंगे कार्यविधि। फटाफट एक बार और बनावट देख लेते हैं कि शुष्क सेल में जिंक का एक खोल होता है जिसमें NH4 अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है। ये जो शुष्क खोल है एनोड का काम करता है और इस पे कार्बन का क्षण लगा रहता है या ग्रेफाइट का क्षण लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि कैथोड का काम करता है। इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का चूर्ण पेस्ट भरा रहता है। ये धातु की टोपी लगा दी जाती है ऊपर, और साथ में ये जो आपका आवरण है, इस आवरण को लीक प्रूफ, जैसे शुष्क सेल में जिंक के आवरण के चार आयरन या स्टील का आवरण लगा देते हैं या तो कागज का आवरण लगा देते हैं।
ये हो गया आपका पूरा बनावट। सिंपल है। अब समझते हैं कार्यविधि। मेन होता है कार्यविधि, जिसको बहुत आसान तरीके से आप समझोगे। सबसे पहली घटना जो हो रही है प्यारे भाइयों, वो एनोड पर हो रही है, मतलब इस जिंक के परत पर हो रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एनोड पर कौन सी घटना हो रही है। एनोड पर कौन सी घटना हो रही है। ओके, तो जिंक है एनोड पर। ये जो जिंक है प्यारे भाइयों, ये Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2 पॉजिटिव हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Zn2 पॉजिटिव बनता है। फर्स्ट स्टेज में मैं पूरा हिंदी नहीं लिखाऊंगा, मात्र यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं, और मैं उम्मीद है आपसे कि आप लोग पूरा लिख सकते हैं। यदि 1 से 2 बार इसे देखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका जिंक है प्यारे भाइयों, ये जो खोखला आवरण है, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। क्या बनाता है? Zn2 पॉजिटिव। अब ये Zn2 पॉजिटिव बनाना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना प्यारे भाइयों कौन सी अवक्रिया प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑक्सीकरण। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है जहां से, वहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ओके, इतना समझ गए प्यारे भाइयों कि यहां पे जो जिंक का आवरण है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये जो Zn2 पॉजिटिव है वो कहां चला जाता है? विलयन में, अंदर की ओर पृष्ठ में चला जाता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जिंक के आवरण से सीधा जाता है प्यारे भाइयों, ये कैथोड की ओर जाता है। ये सीधे खोखला आवरण होते हुए ऐसे गमन करते हुए कहां चला जाता है? कैथोड पर चला जाता है। पहला स्टेप यही हुआ। अब विलयन में जो अपघटन हो रहा है, यहां पर आप लिखेंगे विलयन में जो अपघटन, ये जो विलयन भरा है, पेस्ट भरा हुआ है, अपघटन कैसे हो रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे अपघटन होता है? तो ये हो रहा है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl है आपके पास, ये जो टूटता है तो NH4 पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बना लेता है। और जो आपका जिंक क्लोराइड है ZnCl2 है, ये जो टूटता है तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव बना लेता है। ये विलयन में यानी पेस्ट में हो रहा है ये घटना, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहां पर मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्रिया कैसे होगी पूरा सिस्टमेटिक मैं यहां पर समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैथोड पर, ठीक है, ये जो आपका NH4 पॉजिटिव है प्यारे भाइयों, ये NH4 पॉजिटिव जाता है कहां पे? ये कैथोड की ओर चलता है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे कहां जा रहा है? कैथोड की ओर जा रहा है। ये जो कैथोड पर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूमकर कहां आएगा? कैथोड पर आएगा। तो कैथोड के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी अमोनियम जो 4 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध अमोनिया गैस के रूप में बन जाएगा और साथ में H2 बाहर निकलेगा। बैलेंसी कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। ये कैथोड पर क्रिया हो रही है। बेसिक चीजें समझते हैं। उतना ही मैं समीकरण यहां पर बताऊंगा जितना कि आपको पेपर में लिखना है, जितना आपको मार्क्स मिलने वाला है। ज्यादा समीकरण लिखने की जरूरत नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर समझें, आपके पास बन चुका है अमोनिया। क्या बन चुका है? अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो अंदर भरी हुई MnO2 के साथ क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है थोड़ा समझेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो MnO2 के साथ क्रिया करता है, डायरेक्ट बनाता है Mn2O3, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बन गया। और साथ में H2 जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है। अब इसकी भी वैलेंसी कराओगे तो 2 Mn है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। यहां पर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 3 और 1 4 हो गया। कंप्लीट है रिएक्शन। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये Zn2 पॉजिटिव कहां जाएगा? ये तो खिलौना की भांति खेल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका Zn2 पॉजिटिव है, थोड़ा समझिएगा। Zn2 पॉजिटिव है, ये Zn2 पॉजिटिव है, और जो आपका 2NH3 है, अमोनिया है,
और जो 2 क्लोरीन है ये आपस में क्या करते हैं, संयुक्त रूप बना करके ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2 बना लेता है। क्या Cl2 बना लेता है। ओके, और यदि हम इसको ना जोड़ें, यदि इसको हम ना जोड़ें प्यारे भाइयों, तो फिर ये क्या करता है कि Zn जो 2 पॉजिटिव है वो अमोनिया के 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है। कितने अणुओं के साथ, 4 अणुओं के साथ, और ये बना लेगा ZnNH3 का होल 4 और यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहां पर NH3 था। तो इस रिएक्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्यारे भाइयों इसको एनोड पर लिखना है, फिर विलयन में जो भी अपघटन हो रहा है, और इसके बाद इस रिएक्शन को लिख देना है दोनों को, और लास्ट में इस रिएक्शन को लिख देना, बस इतना ही लिखना है, और इतने में आपका शुष्क सेल कंप्लीट हो जाता है। अभी आपके पास केवल 10 मिनट समय लगे हैं, आपको मतलब 10 मिनट आपने समय कमाए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने सीख लिया, और इतना ही करना है शुष्क सेल में, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, टेप रिकॉर्डर, टॉर्च, रेडियो, खिलौने, कैलकुलेटर में करते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेक्लेंसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनावट में क्या लिखेंगे आप कि ये भैया ये जिंक का खोल होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। ये जो जिंक का खोल है वो एनोड का काम करता है, ठीक है ना, जो कि प्यारे भाइयों इसके चारों ओर किसी न किसी कागज से बद्ध होता है, या कि मान लीजिए आपका स्टील हो गया या तो आयरन से ढका रहता है। इस पर एक ग्रेफाइट का छड़ या कार्बन का छड़ लगा रहता है जिसके चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और प्यारे भाइयों जो कार्बन का मिश्रण होता है यहाँ पर भरा रहता है, या पेस्ट कह सकते हैं, चूर्ण कह सकते हैं। इस कार्बन के छड़ को हम धातु की टोपी लगा देते हैं ताकि इसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। इतना क्लियर है। और यदि आप इसको और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो कार्बन का छड़ होता है वो कैथोड की भांति काम करता है। इतना लिखना है बनावट में, बनावट में ज़्यादा लिखना भी नहीं है, जितना हो सके कम लिखें, उसका पूर्ण रूप से अर्थ निकल जाए। इसके बाद आपको पूरा समीकरण दे देना है कार्य विधि, कि जब सबसे पहला काम यही होता है कि जो एनोड होता है, जिंक का जो खोल होता है जो कि एनोड की भांति काम करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। Zn2 पॉजिटिव कहाँ जाता है, इस विलयन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये भैया क्या है, जिंक का खोल ही है, तो इलेक्ट्रॉन जाकर के कैथोड की ओर जाने लगते हैं, और इस प्रकार से क्रिया विधि हो जाती है। तो कम मिनट में आप लोगों ने सीखा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें। इसका दोष क्या होता है, इसके दोष भी हैं, ठीक है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय प्रकृति के कारण जिंक पात्र का संक्षारण होने लगता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl दिख रहा है आपको, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति। और इस अम्लीय प्रकृति के कारण ये जो आपका जिंक है ना, इसमें क्या होने लगता है, छिद्र होने लगता है, और इन छिद्रों से अन्य रासायनिक यौगिक रिसकर बाहर आने लगते हैं। तो ये दोष भी है, लेकिन आजकल शुष्क सेलों को सुधार कर लीक रोधी बना दिया जाता है ताकि बिल्कुल लीक ही ना हो सके, इसलिए ना पित्तशील बना दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब लीक प्रूफ का मतलब ये होता है कि स्टील बॉडी बना दे ताकि यौगिक बाहर ही ना आए, समझ रहे हैं, तो इसका क्षरण ना होने पाए। ये जिंक है भैया, अम्लीय प्रकृति के कारण धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, लेकिन ऐसा बनाया जाता है ताकि जो भी यौगिक है वो बाहर ना सके। तो ये आपका आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका जो विधिवत नोट्स लेना है आपको प्रॉपर, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपये में आपको हैंड रिटन बेहतर नोट्स मिलेगा, है ना, ताकि आप लोग अपना बेहतर तैयारी कर सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।